नमस्कार दोस्तों अपन पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने 12th स्टैंडर्ड का जो चैप्टर है वो हमने स्टार्ट कर दिया था और वो चैप्टर अपने कक्षा 11 के अंदर अभी प्रेजेंट में चल रहा है। और अगर हम पुराने सिलेबस की बात करूँ, आज से लगभग 12-13 साल पहले राजस्थान बोर्ड के अंदर और अपनी 4 किताबें चला करती थी, जिसमें पूरी एक किताब ट्रिग्नोमेट्री की हुआ करती थी 11वीं क्लास में। लेकिन आजकल उसका सिलेबस थोड़ा कम कर दिया गया, संक्षिप्त कर दिया, केवल एक एक्सरसाइज छोड़ी है। लेकिन एग्जाम में प्रश्न उसमें से आते हैं और 1 या 2%, कभी 2%, कभी 3% प्रकार से प्रश्न इनके आते रहते हैं। और उनसे यहाँ अपने अगर 11th क्लास में देखें तो इनमें थोड़ी बातें दे रखी हैं, हालांकि आते ही नहीं पर आधारित प्रश्न, लेकिन थोड़े से वो प्रश्न जो है वो अच्छे टाइप के आते हैं। तो अगर हमें अच्छा उसके बारे में अच्छा अगर नॉलेज नहीं होगा तो वो प्रश्न अटेम्प्ट नहीं हो पाते। तो काफ़ी कुछ हमने सीखा अभी तक। और पिछली क्लासों में हमने जो इस एक्सरसाइज में जितने भी फॉर्मूले काम में आने थे वो सारे के सारे फॉर्मूले हमने सीखे थे, और भी जरूरत पड़ेगी तो हम बीच बीच में और लिखते रहेंगे। ठीक है, अब आज हम करते हैं कुछ क्वेश्चन। और क्वेश्चन मैं पहले तो वही क्वेश्चन कर रहा हूँ, 2-4 क्वेश्चन अपन वही करते हैं जो अभी प्रेजेंट में कक्षा 11 में चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन उनको थोड़ा सा और आगे ऐड करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन दे रखा अपने को और अपने से कह रहा है कि क्वेश्चन ये है कि कोस स्क्वायर 2x और माइनस कोस स्क्वायर 6x का मान होगा, इसका मान है। और मैं ऑप्शन लिखते हैं, चलो ऑप्शन से करते हैं कि इसमें ऑप्शन दे रखा है साइन 4x साइन 6x, बी ऑप्शन दे रखा है साइन 6x साइन 8x, सी ऑप्शन दे रखा है साइन 4x साइन 8x, और डी ऑप्शन दे रखा है साइन 8x और साइन 10x। ठीक है, अब वे कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। देखो अभी फॉर्मूले अगर हम देखें तो हमने पीछे एक फॉर्मूला पढ़ा था कि कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर वाई हो तो उसको हम लिखते थे कोस एक्स प्लस वाई इंटू कोस एक्स माइनस वाई, ये लिख रहे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ देखो कोस के अंदर है तो ये दिया हुआ फॉर्मूला तो चलो हम ये अप्लाई कर दें, लेकिन आगे जो आंसर अपने को मिलने हैं वो तो कोस में मिलने हैं, और हमें जो ऑप्शन दे रखे हैं वो दे रखे हैं साइन के अंदर। ठीक है, तो देखो एक फॉर्मूला हम ये भी जानते हैं कि भी साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई जो होता है उसको हम लिखते हैं साइन एक्स प्लस वाई और साइन एक्स माइनस वाई, ये फॉर्मूला भी हम लेके आए हैं। ठीक है, तो फिर अगर ये फॉर्मूला अगर ऐसा बन जाए कि साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई बन जाए तो उसको हम ये लिख देंगे। ठीक है, तो फिर बनाए इसको। देखो साइन कोस स्क्वायर एक्स को और साइन में स्क्वायर में चेंज करना तो बड़ा आसान है। कोस स्क्वायर एक्स की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, चलो ये था कि कोस स्क्वायर 2x से माइनस कोस स्क्वायर 6x ये दे रखा है। कोस स्क्वायर 2x जो है इसकी जगह मैं लिख देता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x, कोई दिक्कत नहीं है भाई। कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। अच्छा, माइनस इसी प्रकार से इसको क्या लिख दें 1 माइनस कोस साइन स्क्वायर 6x। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x और माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर 6x। ठीक है, ये 1 से 1 कैंसिल, और हम इसको ये लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 2x, और अगर ये तो हो गया पूरा अक्सर ये हो गया y। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, तो क्या लिख देंगे इसको साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई, तो साइन एक्स प्लस वाई यानी 6x प्लस 2x, और साइन एक्स माइनस वाई 6x माइनस 2x, और साइन 8x और साइन 4x। देखो देखिए ऑप्शन है कि कहीं साइन 4x साइन 8x, ये रहा ऑप्शन सी। ठीक है, एक तरीका तो ये है, ये छोटा तरीका बना। अगर आप इसको और दूसरे तरीके से करना चाहो तो इस दूसरे तरीके से ये कर सकते हो कि ये बन गया अपने पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म बन गई, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कोस 2x माइनस कोस 6x और कोस 2x माइनस प्लस कोस 6x, ये लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर दोनों में क्या होगा कि कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला बताया था, वो था कि 2 कोस
सी प्लस डी बटे 2 और कोस सी माइनस डी बटे 2। ठीक है, और अगर कोस सी माइनस डी था, कोस सी माइनस कोस डी था, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला था कि 2 गुणा साइन सी प्लस डी बटे 2 और साइन डी माइनस सी बटे 2, ये था। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, इसलिए अपना आंसर ये जो तरीका ये छोटा है, तो आप इस तरीके से कर लें। ठीक है, तो एक प्रश्न अपना ये था, और ऐसे अपने को ऑप्शन मिले। हालांकि अदर स्टेट जो एग्ज़ाम हो रही हैं उनसे अगर उठाए ना पेपर, तो उनमें मिल रहे हैं इस टाइप के पर्सन। जैसे हरियाणा के अंदर जो अपना एग्ज़ाम होता है टीजीटी पीजीटी का, उनके अंदर इस प्रकार के प्रश्न अपने को देखने को ज़्यादा मिल रहे हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ये अपना कि साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x बराबर 4 कोस स्क्वायर x साइन 4x। ठीक है, मतलब ये है कि इसका मान पूछा, चलो इसका मान पूछा है, इतना ही है, हाँ इतना ही, 3 पद है इसमें, और इसका मान पूछा है, क्या आएगा? ऑप्शन ए दे रखा है, वो दे रखा है इसमें 4 कोस स्क्वायर x साइन x, बी दे रखा है 4 कोस स्क्वायर x साइन 4x, सी दे रखा है 4 कोस स्क्वायर 4x साइन x, और डी दे रखा है 4 कोस स्क्वायर 4x साइन 4x। ठीक है, इसमें से कौन सा ठीक होगा वो अपने चेक करना। देखो कोई दिक्कत नहीं है, चलो अब यहीं से कर दे शुरू आगे। देखो इसके साथ तो 2 गुणा में है, इसको पढ़ा रहने दो एक बार, इन दोनों को साथ साथ लिखो। साइन 2x प्लस साइन 6x और प्लस 2 साइन 4x, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये बढ़ गया अपने पास साइन सी प्लस साइन डी, और साइन सी प्लस साइन डी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या था अपना, 2 गुणा साइन सी प्लस डी बटे 2 कोस सी माइनस डी बटे 2। ठीक है, ये था। तो लगाओ 2 गुणा साइन सी प्लस डी मतलब 2x प्लस 6x बटे 2, 2 गुणा मतलब 2 गुणा साइन सी प्लस साइन डी बन गया ये, तो इसको लिखेंगे 2 गुणा साइन सी प्लस डी बटे 2 कोस सी माइनस डी बटे 2। तो 2 गुणा साइन सी प्लस डी बटे 2 और कोस सी माइनस डी बटे 2, 2x माइनस 6x बटे 2, और प्लस का 2 साइन 4x है। कोई दिक्कत नहीं आता। ये देखो 6 और 2 हो गए 8, 8 में 2 का भागते हैं तो 4 आएगा, तो 2 गुणा साइन 4x, और कोस 2 में से 6 घटाओगे तो माइनस के 4 बचेंगे, माइनस 4 में 2 का भाग दोगे तो -2 आएगा, तो ये आ गया कोस माइनस 2x हो गया, कोस माइनस 2x और प्लस 2 साइन 4x। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 2 साइन 4x कॉमन आ जाएगा, और क्या बच गया अपने पास, कोस माइनस थीटा, तो कोस थीटा होता ही है, कोस 2x प्लस 1 बच गया। ठीक है, अब देखो कोस 2x के फॉर्मूले हमने बताए थे, प्योरली कोस 2x के जो फॉर्मूले थे वो 4 बताए थे मैंने, कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, एक तो ये लिख सकते हैं इसको। एक प्योरली कोस में हमने लिखा था कि 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं। प्योरली साइन में हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं, और प्योरली टेन में 1 माइनस टेन स्क्वायर x बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर x लिख सकते हैं। ये बात मैंने बताई थी, 4 तरीके बताए थे इसमें। ठीक है, अब देखो 1 प्लस कोस 2x किससे बन सकता है, इस -1 को इस साइड ले आए तो क्या ये बन जाएगा कैसा, ये क्या बन जाएगा, कोस 2x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर इस एक को इस साइड ले आए तो क्या बचा गए, 2 कोस स्क्वायर x तो बचा। ठीक है, तो अब आगे से यह ध्यान रखेंगे कि जब भी आपको 1 प्लस कोस 2x बने तो आपको क्या लिख देना है, 2 कोस स्क्वायर x लिख देना है, और 1 माइनस कोस 2x बने तो क्या लिख देना है, 2 साइन स्क्वायर x लिख देना है। ठीक है, तो अब ये और ये चीज़ें बार बार बनेंगी ये,
ठीक है ना, बहुत ज़्यादा बनेंगे तो आपको ये याद रख लेना अब। तो 2 साइन 4x और 1 प्लस कोस 2x को क्या लिख देंगे, 2 कोस स्क्वायर x, 2 गुणा 2 यानी 4 कोस स्क्वायर x साइन 4x। देखो देखिए ये आंसर कौन सा ऑप्शन हो गया, इसमें भी ऑप्शन सॉरी ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 गुणा कोस स्क्वायर एक्स साइन 4x। ठीक है, तो ये पर्सन है इस टाइप के जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। और देखते हैं, देखो कौन सा है क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्या है, करेगी साइन 5x बटे साइन प्लस साइन 3x से बटे कोस 5x प्लस कोस 3x, और करेगी इसका मान क्या आएगा। ए ऑप्शन दे रखा है टेन 4x, बी ऑप्शन दे रखा है कोट 4x, सी ऑप्शन दे रखा है टेन 2x और डी ऑप्शन दे रखा है कोट 2x। देखो कैसे करेंगे इसको सोल्व, आ जाओ। सीधा फॉर्मूला दिख रहा है अपने को, साइन सी प्लस साइन डी और कोस सी प्लस कोस डी। तो अपने को फॉर्मूला ध्यान में रखना है, साइन सी प्लस साइन डी। मैंने बताया था ये फॉर्मूले बार बार लिखेंगे, बार बार तब याद होंगे, नहीं तो ये मिल जाएंगे सारे। साइन सी प्लस साइन डी होगा 2 गुणा साइन सी प्लस डी बटे 2 कोस सी माइनस डी बटे 2। और अगर साइन कोस सी प्लस कोस डी हो तो हम क्या लिखेंगे, 2 कोस सी प्लस डी बटे 2 कोस सी माइनस डी बटे 2, ये लिखेंगे। ठीक है, तो दोनों ही सूत्र हैं वो अप्लाई कर दो आप। क्या आ जाएगा, बराबर 2 गुणा साइन सी प्लस साइन सी प्लस साइन डी, तो 2 गुणा साइन सी प्लस डी 5x प्लस 3x बटे 2 कोस 5x माइनस 3x बटे 2 हो गया। नीचे कोस सी प्लस कोस डी, कोस सी प्लस कोस डी, तो 2 गुणा कोस सी प्लस डी यानी 5x प्लस 3x बटे 2 और कोस 5x माइनस 3x बटे 2। ठीक है, देखो क्या बन रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 और 3 8, 8 में 2 का भाग 2 4, तो साइन 4x, और 5 में से 3 घटाओगे तो 2 बचेंगे, 2 बचेंगे, 2 में 2 का भाग 2 1 आ जाएगा, तो कोस x। और नीचे क्या आ जाएगा, कोस से 5 और 3 8 में 2 का भाग 2 4, और कोस से 5 में से 3 घटाओगे तो कितने बचेंगे, 2x बचेंगे ना, 2x में 2 का भाग 2 तक आ जाएगा, कोस x से कोस x कैंसिल, और साइन बटे कोस क्या होता है, टेन ही तो होता है, तो टेन 4x। देखो कौन सा ऑप्शन है, तो पहला ही ऑप्शन अपना ठीक हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के पर्सन है, ये ज़्यादा कठिन है नहीं, सीधे सीधे पर्सन है। और देखो चलो एक क्वेश्चन और करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर अपन चौथा करते हैं, और क्वेश्चन अपना चौथा ये है कि साइन x माइनस साइन 3x बटे साइन स्क्वायर x माइनस कोस स्क्वायर x का मान क्या होगा। ए ऑप्शन दे रखा है साइन x, बी ऑप्शन दे रखा है साइन 2x, सी ऑप्शन दे रखा है 2 साइन x, और डी ऑप्शन दे रखा है कोस 2x। ठीक है, देखो क्या होगा, कैसे करें इसको। चलो ऊपर तो साइन सी माइनस साइन डी बना हुआ है, साइन x माइनस साइन 3x, ऊपर तो ये है ना, और नीचे देखो इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x हो जाएगा। लिख सकते हैं ऐसा, माइनस कॉमन लिया तो माइनस कोस स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर x हो गया। अब देखो साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, ये होता है 2 गुणा
कोस सी प्लस डी बटे 2 और साइन सी माइनस डी बटे 2, ये था फॉर्मूला। और एक कोस 2x का फॉर्मूला अपन जानते हैं, क्या था वो, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। इसकी 4 रूप बताए थे आपको। क्या ऐसा बन रहा है क्या कहीं, ये रहा नीचे बन रहा है इसमें। तो क्या लिख देंगे इसको, ऊपर वाले में तो फॉर्मूला अप्लाई करो, 2 कोस सी प्लस डी यानी एक्स प्लस 3x बटे 2 और साइन सी माइनस डी यानी एक्स माइनस 3x बटे 2 और नीचे क्या जाएगा माइनस कोस 2x हो जाएगा। ठीक है, 2 कोस एक्स और 3x 4x में 2 का भाग दोगे तो 2x आ जाएगा। साइन एक्स में से 3x हटाओगे तो माइनस के 2x और इसमें 2 का भाग दोगे तो माइनस x और बट्टे में माइनस कोस 2x। ठीक है, देखो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये माइनस हो गया, ये सारे गुणा में है तो माइनस आप पहले लगा दोगे, सभी से माइनस गुणा होकर माइनस ही आएगा। माइनस का 2 कोस 2x से साइन एक्स से और बट्टे में माइनस कोस 2x। माइनस से माइनस कैंसिल, कोस 2x से कोस 2x कैंसिल, 2 साइन एक्स अपना आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो ये था अपना चौथा क्वेश्चन। और देखते हैं, देखो अभी एक जो फॉर्मूले अपन ने पीछे लिखे हैं ना, उन्हीं पर आधारित प्रश्न है। तो अभी तो बिल्कुल सीधे सीधे प्रश्न अपन ने किए हैं और ये सारे बुक की क्वेश्चन अपने 11वीं क्लास की किताब की प्रश्न है। अब देखो एक प्रश्न ये भी है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, कोस एक्स कोट एक्स कोट 2x माइनस कोट 2x कोट 3x माइनस कोट 3x और कोट x कह इसका मान बताओ कितना होगा। और ए ऑप्शन जो है वो तो है 1, बी ऑप्शन है वो -1, सी ऑप्शन है वो 0 और डी ऑप्शन है वो है 2। ठीक, कौन सा है वो देखो। अब देखो इसमें क्या वर्सन में सारे कोड के रूप में दिए हुए हैं ना। अब इस टाइप के प्रश्न अगर अपने किए हुए नहीं होंगे ना तो फिर मुश्किल हो जाएगा काम। देखो x का पद भी है, 2x का भी है, 3x का भी है। ठीक है, तो क्या करें अपन, देखो अगर अपने पास ये हो जाए कि भी 3x है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस x लिख सकते हैं कैसा। ठीक है, तो मैं क्या कर लेके चल रहा हूँ कि भाई कोट 3x लेके चल रहा हूँ, कोट 3x लेके चल रहा हूँ। ठीक है, और इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, कोट x प्लस 2x लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कोट x प्लस 2x लिखा, किसको, कोट 3x को लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, और फिर इसको मैं कर रहा हूँ कोट x प्लस कोट y का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, किसके, इसके ऊपर। तो कोट x प्लस कोट x प्लस y इसका फॉर्मूला था वो हमने लिखा था कोट x कोट y माइनस 1 बटे कोट y माइनस कोट x, ये हमने लिखा था। ठीक है, पिछली क्लास में। तो कोट ये तो हो गया x, ये हो गया y, क्या हो जाएगा, कोट x कोट y माइनस 1 बटे कोट y माइनस कोट x। ठीक है, और ये तो बराबर ही है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे पास क्या आ गया, कोट 3x का जो मान है वो हमने क्या लिख दिया, कोट x कोट 2x माइनस 1 बटे कोट 2x माइनस कोट x। तिरछा गुणा कर दो तो कोट 3x से गुणा होगा तो क्या बनेगा, कोट 3x कोट 2x फिर माइनस कोट 3x और कोट x, इससे गुणा हो गया। और इसके बट्टे में कुछ नहीं, मतलब 1 है, 1 से इसको गुणा करो तो क्या जाएगा, कोट x कोट 2x और -1। अब देखो ऐसा बन रहा है क्या, कोट 3x कोट 2x है लेकिन ये माइनस का, तो इसका मतलब इसको आगे लेके जाना पड़ेगा। देखो अब क्या होने वाला है, अपने पास क्या है, कोट x और कोट 2x आगे है राइट साइड में। ठीक है, और मैं इस टर्म को आगे लेके जा रहा हूँ तो ये प्लस की है तो ये आगे जाकर क्या हो जाएगी, माइनस की, कोट 3x कोट 2x। और इसको भी आगे लेके जा रहा हूँ तो ये माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा, आगे जाकर के प्लस का हो जाएगा।
ये गलत हो गया भाई। ये नीचे जो है ना फॉर्मूला, यहाँ पर सूत्र में जो है ऊपर आता माइनस, नीचे प्लस आता है। सूत्र में गलती होगी तो ये प्लस आता है। तो ये हो गया प्लस, इसको आगे लेके जाओगे ना तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का कोट 3x और कोट x और -1 बराबर 0। मतलब ये दोनों जो लेफ्ट साइड में दोनों टर्म थी ना, इसको मैं लेके चला गया राइट साइड में। ठीक है, राइट में जाकर ये दोनों ही माइनस की होगी, ये भी माइनस की होगी और ये भी माइनस की होगी, और -1 आगे है ही। ठीक है, अगर हम इसको आगे लेके जाएँ, -1 को मतलब बराबर 0 तो ये बन गया, और इस माइनस को अगर आगे लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा, बराबर 1 बन जाएगा क्या भाई। ये चीज़ तो है ही क्यों। ठीक है ना, इसके बराबर 1 आ गया। कोट x कोट 2x, कोट x कोट 2x माइनस कोट 3x कोट 2x, कोट 3x कोट 2x माइनस कोट 3x कोट x, इसका मान कितना आ जाएगा फिर, 1 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए अपना ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये प्रश्न जो थे ना, ये तो अपनी किताब में से थे, इसे ऐसे ही प्रश्न है सारे किताब के, जो अपने एक्सरसाइज 3.2 होगी शायद ये। ठीक है, इसमें जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन कर लेना है, ताकि ये जो अपने अभी फॉर्मूले हम पढ़ रहे हैं वो सारे फॉर्मूले अपने तैयार हो जाए। ठीक है, क्योंकि इसमें सारे ही फॉर्मूले जो हैं वो उसमें काम आएंगे, तो वो अपने को पढ़ लेने हैं। अब देखो मैं करवा रहा हूँ कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा। ये क्वेश्चन कई बार देखने को मिला है, और ये 2 प्रश्न है इस टाइप के, साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 80 डिग्री, और कह रहा है कि इसका मान क्या आएगा। ये ऑप्शन दे दिया आपको 3/8, सी ऑप्शन दे दिया √3/16, बी ऑप्शन दे दिया, और सी ऑप्शन दे दिया √3/16, और डी ऑप्शन दे दिया 3/32। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, बढ़िया प्रश्न देखो ये। ठीक है, देखो एक काम करते हैं, इसका मान चाहिए ना अपने को, हमें इसका मान तो पता है। ठीक है, तो इसको तो हम क्योंकि सारे गुणा में है तो इसको तो पहले लिख देंगे, और इसका मान लिख देंगे सीधा √3/2। ठीक है, अब बच गया कौन, साइन 20 डिग्री बच गया, साइन 40 डिग्री बच गया, और साइन 80 डिग्री बच गया। ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, 2 से कर रहा हूँ गुणा, 2 का दे रहा हूँ भाग, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये 2 जो भाग दिया, इस 2 को तो ले लेता हूँ बाहर, तो √3/4 बन गए। ठीक है, और इन 2 के ऊपर मैं क्या अप्लाई कर रहा हूँ कि 2 साइन x साइन y ये बन रहा है ये। ठीक है ना, 2 साइन x साइन y, इसको छोड़ दो एक बार, अकेले अलग रख लो इसको। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, इसको क्या लिखें हम, कोस x माइनस वाई माइनस कोस x प्लस वाई। ध्यान में है, फॉर्मूले जब हमने बनाए थे तो कोस x प्लस वाई का फॉर्मूला लिखा था, कोस x माइनस वाई का फॉर्मूला लिखा था, और फिर कोस x माइनस वाई वाले में से कोस x प्लस वाई का घटाया था, तो अपने को ये मिला था। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि 2 साइन x साइन y को हम क्या लिख देंगे, कोस x माइनस वाई माइनस कोस x प्लस वाई लिख देंगे। तो क्या आ जाएगा ये, कोस x माइनस वाई 20 माइनस 40, और माइनस कोस x प्लस वाई, इसको क्या लिख देंगे, 20 और 40 कितने हो गए, 60, और गुणा में कौन है, क्योंकि इसके गुणा में तो है साइन 80, तो ये साइन 80 डिग्री हम साथ में लिख देंगे, √3/2, और ये क्या बनेगा, कोस माइनस 20 बनेगा, और कोस माइनस थीटा कोस थीटा ही होता है, तो ये आ जाएगा कोस 20 डिग्री और कोस 60 डिग्री और साइन 80 डिग्री। ठीक है, √3/2 और कोस साइन 80 डिग्री इससे गुणा करेंगे तो कोस 20 डिग्री और साइन 80 डिग्री, और माइनस कोस 60 का मान 1/2 होता है, 1/2 गुणा साइन 80 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अच्छा, अब देखो फिर से मैं इसको 2 से गुणा कर रहा हूँ, 2 का भाग दे रहा हूँ। अब देखो क्या बन गया ये, यानी इसको मैं ये लिख दूँ √3/2 और 1/2 गुणा 2 साइन 80x और कोस 20x। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं इसको, साइन 80 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बन गया ये, 2 साइन x कोस y को हम क्या लिखते हैं, साइन x प्लस वाई, और
प्लस साइन एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये तो लिखते हैं। तो क्या बन गया ये √3/4 चल रहा है ये, 4 है बार 4 है, तो √3/4 और ये क्या हो गया 1/2। इसको हम क्या लिखेंगे साइन एक्स प्लस वाई, तो साइन एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई यानी 20 प्लस 40 100, तो साइन 100 डिग्री हो गए। और प्लस एक्स माइनस वाई 80 में से 20 हटाओगे तो 60, तो साइन 60 डिग्री। और माइनस से 1/2, देखो ये 1/2 भी है साथ में, माइनस 1/2 साइन 80 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो नीचे 2 है ना, इस 2 को बाहर ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 जो है 1/2 को बाहर ले लोगे तो ये √3/8 बन जाएगा। और साइन 100 डिग्री हो गया, और प्लस साइन 60 है, इसका मान हो जाएगा √3/2 और माइनस साइन 80 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है। और अब देखो √3/8 साइन 80 को 100 को क्या लिख सकते हैं हम, साइन 180 माइनस 80 लिख सकते हैं क्या, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन थीटा ही होता है। 180 सेकंड कोऑर्डिनेट, सेकंड में साइन होता है पॉजिटिव, तो साइन 180 माइनस थीटा अगर करेंगे तो साइन थीटा ही हो जाएगा। और प्लस का √3/2 माइनस साइन 80 डिग्री। और अगर हम इसको सोल्व करें तो ये तो √3/8 तो है ही, और ये क्या बन जाएगा साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन थीटा ही बनेगा, यानी साइन 80 डिग्री और प्लस √3/2 और माइनस साइन 80 डिग्री। 80 डिग्री से 80 डिग्री कैंसिल हो गया। √3/8 गुणा √3/2 बराबर कितना, √3 को √3 से गुणा 3, 3/16 अपना आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसमें, 3/16 कौन से में है, थर्ड ऑप्शन है, तो 3/16 इसका आंसर रहेगा। ठीक है, तो बढ़िया प्रश्न है, एग्जाम में मिला है कई बार देखने को। अब देखो ऐसा ही प्रश्न एक और करते हैं, और फिर इस टाइप के प्रश्न हो भाई अपने, लेकिन ये बात ये है कि सारे प्रश्न जो है सोल्व तो हो जाएंगे, लेकिन होंगे तब जब हमें सारे फॉर्मूले ध्यान में होंगे। प्लस में फॉर्मूलों के साथ हमें ये भी ध्यान रखना कि आगे भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आगे चाहिए क्या, हमें लेके क्या आना है। ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन अपना ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं 7वां क्वेश्चन अपना, और वो ये है कि कोस 20 डिग्री, कोस 40 डिग्री, कोस 60 डिग्री और कोस 80 डिग्री, इसका मान क्या होगा। ठीक है, और वही ऑप्शन √3/8, बी 3/16, सी 1/16, डी √3/16। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा वो अपने चेक करना है। देखो इसमें भी एक तो मान अपने को पता है, इसको तो पहले लिख दो, तो ये तो 1/2 हो गया। ठीक है, और कोस 20 डिग्री, कोस 40 डिग्री, कोस 80 डिग्री। ठीक है, 1/2, एक काम करता हूँ मैं, सबसे छोटे शुरू कर देता हूँ। सबसे छोटा कौन है, 20 है ना, तो 20 से शुरू कर देता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, इसको साइन 20 से ऊपर नीचे गुणा करता हूँ, तो साइन 20 डिग्री नीचे हो गया, और ऊपर जो गुणा कर रहा हूँ ना वो हो गया साइन 20 डिग्री और कोस 20 डिग्री और कोस 40 डिग्री और कोस 80 डिग्री। देखना क्या होता है इसमें। ठीक है, अच्छा साइन तो कर दिया गुणा, अब क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ अभी तो। चलो अब एक काम करता हूँ, इसको 2 से गुणा करता हूँ, तो 2 का देता हूँ भाग, कर दिया। अब देखना क्या बनेगा, 2 नीचे वाले 2 गुणा हो गए तो वे 4, 1/4 साइन 20 डिग्री। ठीक है, और इन 2 में देखो क्या बन रहा है, 2 साइन थीटा कोस थीटा, उसको हम लिखते हैं साइन 2 थीटा, ये तो लिखते हैं डबल कोण में चेंज करते हैं। तो देखो 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो साइन 2 थीटा बनेगा ना, और ये क्या बन जाएगा साइन 2 थीटा, मतलब साइन 40 डिग्री बन जाएगा, और कोस 40 डिग्री और कोस 80 डिग्री। हो, ये तो बड़ा आसान काम हो गया फिर तो। अब फिर 2 से गुणा कर दो, 2 का दे दो भाग, ये 2 तो नीचे वाला जो है ना भाग वाला, वो तो 1/2 तो बाहर ले लो, तो 1/8 साइन 20 डिग्री, तो ये तो है ही। और ये क्या बन गया 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो ये साइन फिर से वो बन गया 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा डबल कोण में चेंज कर दो, तो साइन 80 थीटा
और कोस 80 थीटा, ठीक है। अच्छा सॉरी कोस 80 डिग्री, साइन 80 डिग्री और कोस 80 डिग्री। फिर 2 से गुणा करो, 2 का दे 2 भाग, तो ये तो गया 1/16 और साइन 20 डिग्री चलेगा नीचे, है ना। और ये क्या बन गया, साइन डबल कोण में चेंज कर दोगे तो 160 डिग्री हो गया। और 1/16 और साइन 160 डिग्री, यानी इसको मैं लिख दूँ साइन 180 माइनस 20, तो कोई दिक्कत थोड़ी है, साइन 20 डिग्री चाहिए। 1/16 और साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है, क्योंकि 180 में से घट रहा है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कोस साइन अब वो पॉजिटिव होता है, तो ये कितना आ जाएगा, साइन 20 डिग्री और साइन 20 डिग्री। साइन 20 से साइन 20 कैंसिल हो गया, अब उत्तर आ गया 1/16, तो ये अपना आंसर हो गया। तो ऐसे प्रश्नों के आंसर अपने को याद रख लेने चाहिए कि कोस 20 डिग्री, कोस 40 डिग्री, कोस 60 डिग्री, कोस 80 डिग्री का मान 1/16 होगा। अगर साइन में आ जाए कि साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 80 डिग्री, तो इसका मान √3/16 होगा, 3/16 होगा। निकालने का तरीका मैंने बता दिया, दोनों ही प्रश्न बढ़िया है एग्जाम की दृष्टि से। तो आज की क्लास में हमने काफ़ी कुछ क्वेश्चन किए हैं। अगली क्लास में हम इसी से संबंधित और प्रश्न करेंगे और नई चीज़ें हम सीखेंगे। इस बार जो प्रश्न होंगे वो सारे वही होंगे जो कंपटीशन के लिहाज से पूछे हुए प्रश्न होंगे। तो अगली क्लास, हालांकि सारी क्लासें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अगली क्लास जो है वो उससे ये तय होगा कि किस टाइप के प्रश्न अपने को एग्जाम में मिल रहे हैं। तो अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में। थैंक यू।